अल्लाह ने नहीं की, आपने नहीं की, मैंने नहीं की। नबी ने इनके बारे में खुद कहा है, कहा नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह या तो हदीस शरीफ ला के टेकूंगा या कुरान शरीफ की आयत पेश करूंगा। और मुझसे बहुत ज़्यादा लोचो पोचो करनी आती भी नहीं है, जो बात होती है वो कह देता हूँ। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, क्या करना बोलो? कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। मैं 10-20 हदीसें पढ़ सकता हूँ। मुझ जैसा एक छोटा सा इल्म रखने वाला जब 10-20 हदीसें पढ़ सकता, तो बड़े बड़े आलिम तो और भी पढ़ सकते हैं। मगर मुझे ये मौका मिला है, अल्लाह ने मौका था फरमाया, कुछ भाइयों की मोहब्बत आप तक पहुंचा हूं, तो कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बोलो, सुनना चाहते हो? एक बात तो ये है कि जो दुआ हजरत जिब्रील कर दें और उस दुआ पर आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमीन कह दें, तो बताओ वो दुआ सारी दुआओं में बेहतर होगी कि नहीं? जी बेशक। एक मर्तबा जुमे का दिन था। किसका दिन बोलो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे थे। मिंबर शरीफ जानते हैं? वही जिस पे खुतबा पढ़ते हैं चढ़ के, ठीक है? उसकी 3 सीढ़ी, 1 2 3। जुमे का दिन आका मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे थे। पहली सीढ़ी पर आका ने कदम रखा, ठहर गए, और ठहरने के बाद आका ने हाथ उठाए और कहने लगे आमीन। अब सहाबा चक्कर में कि दुआ कहाँ हो रही है, आवाज नहीं आ रही है दुआ की, आका आमीन क्यों कह रहे हैं? मगर चुप। मेरे नबी ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, ठहरे, हाथ उठाए, नबी फरमाने लगे आमीन। फिर सहाबा खामोश है, मगर इधर आधर देख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। तीसरी पर नबी ने कदम रखा, फिर कहने लगे आमीन। नमाज हो गई, नमाज पूरी हो गई। लोगों के जो मिलने का तरीका था वो मिल लिए, हाथ चूमने का जो भी तरीका हो वो चूम लिए। सहाबा अर्ज करने लगे हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नबी मुस्कुरा दिए, कहने लगे मुझे मालूम है। काका आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन का, दूसरी पे रखा आमीन का, तीसरी पे रखा, मामला समझ में नहीं आया। तो नबी ने फरमाया समझना चाह रहे हो तो वही बात आप में रख दूं। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? आका ने फरमाया सुनना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो? साहबा कहने लगे आका हाँ हाँ, हम इसीलिए तो आपकी बारगाह में है। नबी ने फरमाया जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने दुआ की और मैंने उस पे आमीन कहा। अब वो दुआ हजरत जिब्रील की थी और आमीन आए है आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
सहाबा कहने लगे आका हमने तो नहीं सुना, समझ में नहीं आया कौन सी दुआ थी, जरा कितनी है। ओ जलसे में आने वालों, बड़ी बड़ी बातें करने वालों, बड़ी बड़ी सोच रखने वालों, जरा सुन के जाना। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, हजरत जिब्रील दुआ कर रहे थे। जब मैंने कदम रखा तो उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह जो तेरा बंदा अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाले, यानी उसकी माँ भी हो और उसके बाप भी हो, और वो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाह, मैं उस पे आमीन कह रहा। अगर जिसके माँ बाप हो और वो माँ बाप की खिदमत ना करे, माँ बाप का कहना ना माने, माँ बाप की ना सुने, तो नबी फरमाते जिब्रील ने जब दुआ की कि अल्लाह वो हलाक व बर्बाद हो जाए, तो मैं उनकी दुआ पर आमीन कह रहा था। अब जिब्रील और नबी की दुआ और आमीन हो जाए तो कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई पीर बचा सकता है क्या? और सुनो थोड़ी सी अभी। आका फरमाते हैं, और कोई उलमा बैठे, कोई माई का लाल अगर हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि मैं इधर आदर की फेंक के नहीं जाऊंगा, जो बोलूंगा जिम्मेदारी के साथ। पहले मदरसे में रहूं, बाद में स्टेज पे आए। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। तवज्जो है ना। आका फरमाते सलासा, तीन लोग। कितने लोग बोलो? अब वो कमेटी वाले हों, सुनने वाले हों, मौलाना हो, कोई भी हो, या बहने हो या भाई हो, नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, वो कितने ही जलसे कर ले उनका जलसा कबूल नहीं। अब सोच रहे होगे यार बड़े बुरे फंसे, कितनी नमाजें पढ़ ले, नबी फरमाते कितनी नमाजें पढ़ ले उनकी नमाज कबूल नहीं। कितने रोजे रख ले रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात दे ज़कात कबूल नहीं, हज करे हज कबूल नहीं, नारा लगाए नारा कबूल नहीं, तकरीर करे, नात पढ़े, दुआ करे, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान। नबी फरमाते तीन किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कमेटी वालों ने मोहब्बत से बुलाया या आपने बुला, कहीं ऐसा तो नहीं हम में भी कोई हो, उन चीजों को खोलूं अगर हो तो आज तौबा करके जाए। चाहे हम में हो या आप में हो, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और इसलिए साथ में हदीस भी चला रहा हूं, अरबी भी पढ़ रहा हूं ताकि बात पुख्ता हो जाए। नबी फरमाते हैं तीन किस्म के लोग, कौन वो गुनाहगार है, कौन वो सियाकार है, कौन वो खताकार है, कौन सा काम करने वाले हैं, वो काम कर ले तो अब नमाजें भी उनकी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, फर्ज कबूल नहीं, वाजिब कबूल नहीं, नफल कबूल नहीं, मुस्ताहब कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन सा गुनाहगार है? अगर इजाजत हो तो खोलूं? जी जी। मुझे पता नहीं है आपके क्या कारनामे हैं, आपको पता नहीं है मेरे क्या कारनामे। सही बात। मैंने तो एक साफा बांध लिया, चमकता हुआ कुर्ता पहन लिया, तुमने कुर्सी पे बिठा दिया, समझ रहे हो ये तो बड़ा नेक बंदा है।
और वो मैं जानता हूं कितने बड़े करतूत हैं। आप आए, हाथ चूमे, नारे लगा, नोट दे गए, मैं समझा बड़े नेक इंसान है, मगर पता नहीं क्या कमी। कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा खताकार है कि वो नमाज पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, जलसे भी कर रहा, चंदा भी दे रहा, ले भी रहा, मगर उसका कुछ भी कबूल नहीं हो रहा। आज इस बात को भी हल कर लो, आज इस कांटे को निकाल डालो, आज इस खटक को निकाल डालो। खोल रहा हूं, तवज्जो रखना भाई और बहनें, निकल ना जाए वो बात ज़हन से ना निकल जाए। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। नंबर 1, कौन है वो? तवज्जो से सुनना। आका फरमाते हैं अल-आक़ु लिवालिदैहि। नबी फरमाते हैं जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, वो कोई और नहीं है, वो अपने माँ बाप का नाफरमान। बेशक। मैंने कहा, नाज़िम साहब ने कहा, हजरत ने कहा, इन्होंने कहा, इधर से नारा लगा, उधर से सारे मौलाना बोलते, खड़े होके नारे लगा दिए, जन्नती हो गए। मगर ये भी सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है वो कितने ही नारे लगाए, कितनी नमाजें पढ़े, कमेटी वालों में से अगर हो, कितने ही जलसे करे, मौलाना में से कोई हो, कितनी तकरीरें करे, अगर माँ बाप नाराज है तो वो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं कहता है, ये नबी फरमाते हैं, और जो नबी कह दे वो सच्चा है, वो हक है, और नबी की बातों को मान लेना ही ईमान। बेशक बेशक हक है। सुभान। कितने लोग हैं कि साहब अच्छे अच्छे काम करते हैं, मगर मां घर में तड़प रही है, बाप घर में तड़प रहा है, माँ बाप की तरफ नजर उठा करके नहीं देखते। अच्छा पैगाम पेश कर। एक नाम की वजह से 1000 रुपए भी दे देगा, 10,000 भी, और अम्मा का दुपट्टा भी मैला ही। बाप के घुटनों में दर्द है, एक टाइम की 100 रुपए की दवा ला के नहीं दे सकता, जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई है। और सुना दो मसाला, उलमा बैठे हुए, बहुत अच्छी बात। सारे उलमा, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझ जैसे हजारों मौलाना या और लोग, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, और आगे बढ़ो, हजारों पीर, हजारों मुफ्ती, हजारों मौलाना। नकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असली की बात कर रहा हूं। इधर लाइन में खड़े हो, एक नहीं हजारों, और इधर तुम्हारे माँ बाप खड़े हो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुमने माँ बाप को सताया है, तुमने माँ बाप को तकलीफ दी है, माँ बाप तुमसे नाराज है, तो ये हजारों पीर, हजारों मौलाना, हजारों मुफ्ती सुबह से शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप राजी ना। बेशक बेशक हक है। सुभान। अब यहां से पैगाम क्या लेके जाओगे इस जलसे से? आज के बाद माँ बाप को पहला सबक है ये, क्या बोलो? माँ बाप को राजी रखोगे। क्या करोगे? बोलो माँ बाप को राजी, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। यार हम बड़ी बड़ी बातें कर देते, बड़ा बड़ा बोल जाते, किसी ने तारीफ कर दी, फूल के कुप्पा हो गए, अपने हालात नहीं देखे। तुम्हारे पास है क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जन्नत का टिकट था, बेशक नहीं था क्या? नबी ने दुनिया ही में कह दिया था अबू बकर तुम जन्नती हो, और नबी जिसे जन्नती कह दे कोई मौलाना रोक सकता है? वाह बेशक नहीं। नबी ने कह दिया था उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को अशरे मुबशरा, पूछो इनसे, दुनिया ही में बशारत दी थी जन्नत की, जन्नत का टिकट था उन लोगों के पास। अल्लाह, अब तो वो जो चाहते करते। जब नबी ने जन्नत का टिकट दे दिया तब कौन माई का लाल रोक सकता? क्या रोक सकता? क्या नहीं रोक सकता। तो अब बताओ, उनके हाथ में जन्नत का टिकट था,
मगर उन्होंने कभी माँ बाप को नहीं सताया, बेशक उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया। जिनके पास जन्नत का टिकट था और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर अपने हालात देखे। अब देखो जरा अपने हालात, गौर करो। अब लेके आ रहा हूं मैं उसी तरफ, तवज्जो है? सुनना चाह रहे हो सब लोग या खत्म कर दूं? जी जी, अगर सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम साहब की ड्यूटी बड़ी कठिन होती है, सही बता रहा हूं। और ये नाजिम भी ऐसे जिन पे आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता है, जिनकी निजामत को उलमा पसंद करते हैं। ये ईशा के फौरन बाद से जब प्रोग्राम तब से ही बैठे रहते हैं, सब कोई पेशाब, कोई कुछ नहीं मिलेगा तो मोबाइल कान पे लगा हेलो हेलो करके निकल जाता हो। सब अपने अपने तौर पे निकल जाते हैं, मगर नाजिम बेचारे बैठ रहे। मेरी तरफ से इजाजत है, अगर ये जा सकते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि जागना भी रहता है और फिर दूसरी जगह कल प्रोग्राम में भी जाना रहता है और घर भी जाना रहता है, सफर भी करना रहता है। अब इनका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। हालांकि अल्लाह ताला हर सांस पे नेकी अता फरमाता है। मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन सुनो, इजाजत है बोलूं? इतने लोग हैं, अल्लाह ने तुम्हें बेटी भी अता फरमाई और बेटे भी। बोलो अता फरमाए। बेटी और बेटियां बोलो अता फरमाए हैं। मगर अब जरा तवज्जो रखो, गौर करो। मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं, सुनना चाह रहे हो? अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना खत्म कर दूंगा। सुनना चाह रहे हो? बेटियां अल्लाह ने दी हैं, बेटियां। तवज्जो रखो। एक मौके पर नबी ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, जानिसारो, अगर अल्लाह किसी को 3 बेटी दे और वो अपनी 3 बेटियों की परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता। सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत। एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे, आका कुछ पूछू? का पूछो। कहा अगर किसी की 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो 2 की परवरिश कर दे तो वो भी जन्नती। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा किसी की 1 हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे वो भी जन्नती। अब बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला, बेटियों की वजह से। तवज्जो रखना। लेकिन कब? जब सही परवरिश कर दे तब। मगर अब इस तरफ से लेके इस तरफ तक जरा देखो। एक हदीस पढ़ता हूं, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में भी नहीं जाएंगे। कितने? सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। दय्यूस कौन है? दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें कर रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से चैटिंग कर रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशलीले कपड़े पहन करके हंसी मजाक टिट्टे करके दीन और इस्लाम को बदनाम कर रही है। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां छतों पे घूम रही है, दुपट्टे सरों पे नहीं है, जिनके जिस्म दिख रहे हैं, शादियों में फैशनीले कपड़े पहन के इस्लाम को बदनाम कर रही है। और वो माँ बाप राजी है उनके पहनावे से, उनके खाने से, उनके चलने से, उनके फिरने से। वो माँ बाप दय्यूस है, दय्यूस है। नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे जन्नत से रोक दे, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई पीर, उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो ये। साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूं। मैं तो चाहता था शुरू में तकरीर हो जाए तो जो नौजवान भी रहते खूब भर उनको भी कुछ सुनाने का मौका मिल जाए, मगर कमेटी वालों की मर्जी, जैसे तरतीब बनाए। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। तवज्जो रखो मेरी तरफ। माँ बाप
दयूस कौन? अब यहां से लेकर के यहां तक 50 माँ बाप ऐसे दिखा दूंगा जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जवान बेटियों पे मोबाइल। इस अब्बा से पूछो, अब्बा से, तुम तो जमीन जोतते हो, बोते हो, खाते हो, पीते हो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? किससे बात करने दिया है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? हजरत, हम लोग हिंदुस्तान में घूमते कि ये दिल्ली में रहते, इनसे पूछो कितनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल लिया। सिर्फ ऐश में पड़ गई है, गैर मुस्लिम लड़कों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है। बस क्या है, कौन है इसका बॉयफ्रेंड? अब्बा को शर्म नहीं आती, अम्मा को भी शर्म नहीं आती, खाली बस। लेकिन गौर करो मेरी इस बात पर, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी। तुम तो कलमा पढ़ते हो ना, तुम तो नबी के गुलाम हो, खाली बस नारा लगा लो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। कभी शीशे में अपना मुंह देखा है? तुम हाजी जी हो, नमाजी हो, मुसलमान हो, तुम्हारी बेटी बगैर दुपट्टे के लोगों के सामने कैसे आई? कितनी लड़कियां नाखूनका में खे 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 के लड़कों का आगे पीछे भाग रही। मैं भी देखता हुआ आया हूं। क्यों आई है? 50 लड़कियां शादी में देख लेना, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, एक के भी सर पे। ये अम्मा कहां गई? अम्मा, इस अम्मा ने दुपट्टा क्यों? अम्मा क्या बेचारी दुपट्टा उड़ाएगी? ये तो खुद 40-45 साल की बूढ़ी घोड़ी नहीं लगा, इसके भी मेकअप का ये आलम है, ठुकी पड़ी है मेकअप में। कारी शकील साहब को बोला, अच्छा तुम्हें मेकअप की बात अच्छी लगी? मेकअप में अम्मा है ना, अम्मा, उसके और गुम्फे निकले पड़े, गुम्फे। तौबा तौबा, जवान बेटी है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तूने जो लाल पीला काला नीला ना मुंह बना रखा है, इसे नूर कहोगे? नूर? लानत बरस रही है, लानत। ये माँ जब शादी में जाती है ना तो अपनी बेटियों को सजा करके लेके जाती, डेकोरेशन करके लेके जाती है, ताकि लड़के देखो मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। पूछो ये हिंदुस्तान में घूमते मौलाना अहमद रजा साहब, ये मेरे ही गांव के दामाद है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो, ये कौन आएगा हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? हजरत जिब्रील आएंगे क्या? हजरत मीकाईल आएंगे क्या? हजरत इसराफील आएंगे? कोई आलिम उड़ाएगा? इमाम साहब? ये अम्मा की जिम्मेदारी है, अब्बा की जिम्मेदारी। तो बाप कैसा है? 18 साल की, 15 साल की, 16 साल की, 20 साल बच्ची हो गई तो उसका जिस्म तो औरत वाला हो गई। भले कपड़ों के अंदर है, दुपट्टा नहीं है, लेकिन जिस्म तो दिख रहा। तू अब्बा होकर के बेटी का जिस्म देख रहा, थोड़ी गैरत कर ले। ये जवान भाई होकर के आज ये मुबारकबाद के लायक है दिल्ली में, ये लड़के जितने काम 32 बताए ना, इन्होंने रुपया 10-10 रुपए इकट्ठे करके उलमा को बुलाया। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें हंसी चुटकुलों में इधर उधर की बातों में गुजार दूं, एक एक बात तुम तक पहुंचनी चाहिए। आज बड़ा दुख होता है, किसी भी चीज को हमने तमाशा बना रखा, तमाशा। शादियों में मूवी होती है ना, मूवी कांधे पर रख के वो जो वीडियो बनाता है, 3-3, 4-4, 5-5 हजार में शायद आती होगी, मुझे कीमत का पता नहीं है, 10-10 हजार में आती है। उसने भाभी का दुपट्टा उतरवा दिया, बेटी का दुपट्टा उतरवा दिया, फोटो के चक्कर में माँ का दुपट्टा उतरवा दिया। एक लड़का वो लाइट लिए घूम रहा, वो पोज दे रही है, पोज कि टांग ऐसे कर ले, कि दुपट्टा ऐसे कर ले, यहाँ का नंगा कर दिया तुम्हें, नंगा। और तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। बेटियों को वो नाचने वाली औरतों की तरह बना दिया है, तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। रोना चाहिए तुम्हें, तुम मुसलमान हो। तुम्हारी बेटी अगर खाती तो खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, पीने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, पहनने ओढ़ने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, चलने का ढंग सैयदा फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती। और जब माँ बनती
होती तो उसकी कदमों के नीचे जन्नत होती। ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, जब तक मैं ये पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, समझ में आ रही है? उलमा भी मदद करते हैं, जहां जहां शोशे देखते हैं ना, सोचते हैं कि इस पे भी बात हो जाए तो हमारी कौम सुधर जाए, हमारी कौम क्या हो जाए, बोलो सुधर जाए। अब तुम ये कह के ना बच नहीं सकते कि ये बेटी हमारी आधी आधी नंगी घूम रही। बेटी जाने जो जिसके मातहत है ना, उससे सवाल होगा, वो जिम्मेदार है। कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? बोलो बोलो। कुरान की आयत मुझसे सुनो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। कुरान की आयत। कुरान अगर पढ़ो, तुम्हें फुर्सत मिले तो पढ़ो। पहले बूढ़े बुजुर्ग बेचारे मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, एक सिपारा आधा सिपारा, औरतों से घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, नौजवान भी चले जाते थे। अब तो कहां, अब तो कुरान के वर्क लौटे ही नहीं जाते। मोबाइल चलाते चलाते पोर हुए घिस लिए, पोर हुए। मोबाइल है मोबाइल। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, आपसे कहते हैं ए ईमान वालो, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। किससे बोलो? जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। तो ये बेटी तुम्हारे घर की है, ये बेटी तुम्हारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। अरे इंसान में और जानवरों में यही तो फर्क है। क्या माँ, ये जो है माँ, एक जुमला कठिन बोल रहा हूं, मेरी बहन माफ कर देना, मगर आज से नसीहत ले लेना। क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं समझती है ये? बस बच्चे पैदा कर देना, धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दो, बस माँ बाप की यही जिम्मेदारी है। अगर बच्चे पैदा करने की बात होती ना, तो बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता है। तू तो इंसान है, तेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले नबी ने माँ की गोद मदरसा का है, मदरसा माँ की गोद का है। और ये फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल मादी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो ये माँ शादी में डेकोरेशन करके ले जा रही है, 10 चिमटियां लगी पड़ी है बालों में, दुपट्टे क्लिप से रुके पड़े, क्लिप से फुंदने लटक रहे हैं बालों में, फुंदने। क्या बना के ले जाएगी? जैसे वो फिल्मों में देखा, मोबाइल में देखा, फिल्में बनाने वाली हैं, वही तरीका हमारे घरों में यहूद और नसारा वाला। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा? बोलो जिम्मेदारी अपनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आज के बाद हर आदमी अपने अपने, मैं नहीं कहता पूरे गांव की सलाह करो, सही कह रहा हूं मैं, अगर हर आदमी अपने अपने घर की अगर जिम्मेदारी संभाल ले तो माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। अपने घर को समझ ले। भाई बहन के सर पे आंचल रख देता है यार, तुझे देख के तेरी बहन शर्मा जाती, मगर कौन सा भाई लाओगे? इस नचकइये को दिखाओगे जो डीजो पे कूले मटकाता है, डीजो पे गाने गाता है, जो कूले मटका करके अपनी माँ बहन को दिखा रहा। शादियों ब्याह कोई प्रोग्राम और डीजे बज रहा है, कूले मटका रहा, छत पे किसे दिखा रहा? तेरी माँ खड़ी है, बहन खड़ी है। अरे जरा सोच। अल्लाह। और एक बात कह रहा हूं, थोड़ी ओपन हो रही है, याद रखना, कितने भाई ऐसे हैं जिनकी बहन को यह पता है मेरा भाई किस लड़की से बात करता है, मेरा भाई मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रहा। शर्म है कि नहीं? गैरत है कि नहीं? ये बहन को पता है, उससे डिस्कस कर रहा। सही बता रहा हूं। कितने भाई ऐसे हैं
अगर मुंह तरौआ देख रही है बहन या खाना ने छूटते ही बोल देती, क्या बात नहीं हुई है क्या? डूब जाना चाहिए। तुम्हें इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। गौर करो, मेरी बात थोड़ी कठिन, थोड़ी कड़वी हो रही है। इमाम हुसैन पाक को आज हम बड़े प्यार से एक भाई नारा लगा रहे थे, बुजुर्ग, अल्लाह जरा सोचो यार, बच्चे किसको प्यारे नहीं होते। तुम्हारे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, आंखों में आंसू, कितने फोन हमारे पास आते, सही है साहब, माँ को कैंसर हो गया, बच्चे को कैंसर हो गया, यूं दुआ करियो, ऐसा कितने फोन ही उलमा के पास आते, आंखों में आंसू। मगर करबला में इमाम हुसैन पाक ने अपने बच्चों को कटवा दिया था, अपने बच्चों को तलवारों के नीचे दे दिया था, घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था, रौंद दिया गया था, मगर उन्होंने दीन और इस्लाम को नहीं छोड़ा, दीन को बचाया और दुनिया वालों को दिखा दिया। अगर जहां ऐसा मामला आ जाए, इम्तिहान देना पड़े, तो हमारी जान भी नबी के नाम पर कुर्बान है, हमारी औलाद भी नबी के नाम पर कुर्बान। और अपना क्या हाल, भाई है ना भाई, कुछ बातें थोड़ी सी और बता दो, इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? दिल भर आया मेरा। भाई है ना ये भाई, ये बहनें हैं, अगर शादी हो जाती है ना तो बस फिर जाके नहीं झांकता, देखता नहीं, जब तक माँ बाप रहते हैं बहन को बुलाते चलाते रहते, माँ बाप बुलाते हैं, और माँ बाप जैसे इंतकाल करे बेचारी तड़पती रहती है, ईद को बकरा ईद को मेरा भाई आता होगा, मेरा भैया आता होगा, मेरा मैके वाला आता होगा, मगर इंसान इतना बड़ा, क्या जुमला बोलूं, जालिम बोलते हो ना मेरी जबान अटक रही है, मैं तुम्हें अगर जालिम बोलूं ना तो मेरी जबान अटक रही है, इतना कट्टर हो गया, इतना कट्टर हो गया, शदीद कट्टर है, इससे और बड़ा जुमला क्या बोलूं। पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे, दोस्त हजरत दोस्त अगर होता था ना तो दोस्त की जो बहन होती थी, इन पुराने लोगों से पूछो, उसको पूरा भात दिया करता था। वो बहन भी ये समझती थी कि मेरा भाई का दोस्त है, सगा भाई जैसा, उस पर गलत नजर जाती नहीं थी उसकी, और वो दोस्त भी अपने दोस्त की बहन पे कभी गलत नजर नहीं डालता था, ये ईमानदारी थी। मगर आज इतना बड़ा गद्दार हो चुका है, इतना बड़ा गद्दार इंसान, सारी बातें हमारे अंदर वो आ गई कि जानवर भी पनाह मांग जाए। ये दोस्त आस्तीन का सांप है इस दौर में, आस्तीन का सांप। ये या तो दोस्ती अगर कर रहा है तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा है, उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा है, उसकी बेटी के चक्कर में कर रहा है, उसकी दौलत के चक्कर में कर रहा, किसी ना किसी लालच में कर रहा। ये दोस्त है। अरे कैसा दोस्त है तू कि अपने दोस्त की बहन पे गलत नजर रख रहा, कैसा पड़ोसी है तू कि अपने पड़ोस की बेटी पे नजर रख रहा। पहले की पड़ोस की बेटी अगर होती थी तो इसकी लाठी निकल के आ जाती थी, ये इज्जत है मेरी मोहल्ले की, मेरी पड़ोस की बहन है, और आज तो छत पे खड़ा होता। हद तो ये है कि नौजवान इतना गिर गया है कि चचेरी बहन पे गलत नजर रखता, तैरी बहन पे गलत नजर रखता, फुफेरी बहन पे गलत नजर रखता, मुमेरी बहन पे गलत, कुत्तों की तरह शादियों में तकता फिर रहा, झांकता फिर रहा, जबान लपलपाता फिर रहा जैसे पौराने कुत्ते हो। अरे शर्म करो, तुम नबी के गुलाम हो, खुदा की कसम तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों को दिखा दो, अरे हमारे चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, ऐसे हो जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। मेरी बात है तुम्हें थोड़ी कड़वी लगती होंगी, तुम्हें गलत लगती होंगी। एक बात और बारीकी से सुन लो, टाइम नहीं है, मैं बड़ी लेके चल रहा हूं तेजी सुनोगे खत्म कर दूं। तो अम्मा अब्बा भाई सारे रिश्तेदार
अब उस लड़की से बेफिक्र हो जाते हैं। जिस लड़के का रिश्ता हुआ वो मोबाइल वहां भिजवा देता है, कोई ना कोई इंतजाम करवा देता है और वो बातचीत शुरू हो जाती है। अगर 1 साल तक मंगनी रहती है, 1 साल तक अगर रिश्ता रहता, रिश्ता, तो वो लड़का बात करता उससे। बात क्या होती? आज बड़ा नाजुक पॉइंट है।